हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पहले सभी को क्या है, दिवाली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्या है, आपकी छोटी दिवाली है, तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और सभी स्टूडेंट क्या है, अपना जो है पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो मिल रहे हैं आपको। ये है कि आप क्या है, 2 दिन आप बिजी रहोगे, सब बिजी रहेंगे, यानी कि अपने त्योहारों को क्या मनाओगे। तो इस चक्कर में क्या है कि आपका सिंपली छोटी चीज़ें, यानी कि छोटी एक तरह से आपके टेस्ट इस तरह की चीज़ें रखी जाएंगी, जिससे क्या हो कि आपका क्या है, पढ़ाई का लॉस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्या है टॉपिक, क्या है आज का टॉपिक क्या है हमारा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यानी कि इसके जो पर्पज़ करा गया है, जिससे क्या है आपका समय जो है या फिर आपका जो पढ़ाई है वो वेस्ट ना हो, इससे इसलिए यूज़ करा जा रहा है। तो आज का चलिए टॉपिक चलते हैं, टॉपिक में देखते हैं। गना सुत्ता क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के बौद्ध बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय के 34 सूत्रों में से 27वें सूत्र है। ठीक है। फिर गौतम यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 1563 ईसा पूर्व नेपाल में लुम्बिनी के यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने क्या किया और इनकी मृत्यु का हुआ यानी कि 483 ईसा पूर्व में निर्वाक प्राप्त हुआ था इन्हें। ठीक है। फिर आता है त्रिपटक, यानी त्रिपटक आपको पता होना चाहिए। त्रिपटक के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो यानी कि त्रिपटक। त्रिपटक गौतम बुद्ध के 3 पटक होते हैं, जिसमें यानी कि त्रिपटक गौतम बुद्ध के 3 पिटक हैं। पहला क्या है इसमें? पहला आ जाता है विनय पटक। दूसरा आ जाता है सुत पटक। और आखिरी आ जाता है धम पिटक। ये आपके आ जाते हैं। फिर आ जाता है दीर्घ निकाय, यानी कि दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ के जो है त्रिपटक के सतपिटक का प्रथम निकाय है। क्या है? दीर्घ निकाय के बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक के सतपिटक का प्रथम निकाय है। इसके कुल 27 यानी कि 34 सूतक है। ठीक है, यह आपके इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बौद्ध साहित्य, यानी कि बौद्ध साहित्य। पहली बात तो आपको समझ में आएगा कि बौद्ध से जुड़ा हुआ है। अब आता है बौद्ध साहित्य, भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको लिखवा देता हूँ, आगे आपको पढ़नी है। सबसे पहले आएगा त्रिपटक जातक, लिख लीजिए। क्या है? त्रिपटक जातक बुद्ध चरितम मिलन पन्हो महावंश व दीपवंश दिव्यावादन। और आगे बचता है अंगुतर
निकाय। ठीक है, ये क्या है आगे, इसके क्या है, यानी कि किसके, आ गा ना सूत्रक के मूल विचार क्या है, मूल विचार क्या है, मूल विचार है इसके क्या है, जाति कर्मकांड, अंधविश्वास, ब्रह्मवादी व्यवस्था का विरोध करना। किसका विरोध करना, यानी कि मुख्यतः क्या है इसका, मुख्यतः जातिगत कर्मकांड और अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इन पर क्या है, अन्य ब्राह्मण व अन्य जाति के सदस्यों के उनका अपमान किया, उन्होंने जाति से निकाल दिया। क्या कर दिया, जाति से निकाल दिया। ये कहानी क्या है इसकी। बौद्ध कहते हैं कि धम्म व्यक्ति के इस यानी कि इस जन्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। फिर आते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है 4 आर्य सत्य। जो इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है, 4 आर्य सत्य आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, यानी कि बौद्ध धर्म के मूल मान्यताएं जो हैं 4 आर्य सत्यों पर डिफाइन है। ठीक है, तो लिखिए इसमें कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म की मूल मान्यताएं 4 यानी कि 4 आर्य सत्य। सबसे पहला कौन सा है, दुख है अर्थात संसार व सर्वोत्तम यानी कि दुखी है। दूसरा क्या आएगा आपका, दुख का कारण। तीसरा क्या है आपका, दुख का निवारण। दुख है तो भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, तो क्या है, दुख है तो वो निवारण अथवा विनाश संभव। लास्ट क्या है आपका, लास्ट है आपका दुख के निवारण का मार्ग है। तो ये क्या है, सारे के सारे इसमें। फिर आता है आपके 8 जो है नियम। 8 नियम क्या कहते हैं, 8 नियम आपको पता होने चाहिए, यानी कि 8 नियम। 8 नियम क्या है, लिख लीजिए 8 नियम भी। सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, तो क्या है अगला, क्या है दूसरा, क्या है सम्यक संकल्प, और फिर क्या है सम्यक ज्ञान। तीसरा क्या आ जाता है, सम्यक वचन। चौथा आ जाएगा सम्यक कर्म। चौथा, पांचवा क्या है आपका, सम्यक आजीविका। छठा क्या है, सम्यक व्यायाम। उसके बाद क्या है, समृद्धि। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सम्यक
समाधि। ठीक है, ये आ जाएंगे सारे के सारे क्या है आपके आठों के आठों इसके अंदर नियम आ जाएंगे। फिर आता है बौद्ध परंपरा का क्या है, संघ के बारे में बताया गया, जो प्रथम चरण क्या आता है, और इसके जो संघ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी आपकी ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे कुछ क्वेश्चन किस किस से आते हैं, इससे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा और इससे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। ये तो एज इट इज कई बार आ भी चुका है, तो यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है आपका अंगोत्तर निकाय, ये जो निकाय ये सारे के सारे निकाय के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, यानी कि ये जो सारे के सारे साहित्य के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं कि निम्न में से कौन सा बौद्ध साहित्य नहीं है, इस तरह का पूछा जाता है। तो ये था आपका छोटा चैप्टर, यानी कि ज़्यादा बड़ा फालतू की चीज़ें मैंने ली नहीं है और आपको परेशान कर, यानी कि जैसे धर्म की में राज्य की उत्पत्ति आ या सॉरी बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति आ जाएगी, ये सब चीज़ें कभी पूछी नहीं जाती, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ के चले हुए आ रहे हैं, वो दूसरी तरफ के चले हुए आ रहे हैं, यानी कि इस तरफ के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, और जब पूछा भी जाता है एक आधा क्वेश्चन मैक्सिमम कभी कभार हो सकता है। वैसे अभी तक बौद्ध क्या है राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत के ऊपर इस तरह क्वेश्चन मैंने भी देखा नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और सभी को फिर से दोबारा एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू।